प्यारे बच्चों, अपने पाठ चल रहा है दूसरा। पाठ 2 का नाम क्या है? मित्रता। पिछले वीडियो में अपन ने भगवान श्री कृष्ण में सुदामा की मित्रता के बारे में जाना था, वे गोपाल और कावेरी की मित्रता के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में अपन महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के बारे में जानेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए चेतक का पैर जख्मी होने के बावजूद भी वह लगातार दौड़ता रहा और इतना संघर्ष करने के बाद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, इसलिए आप लोग किताब निकालेंगे। अपन अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए निकालिए किताब निकाली होगी आप लोगों ने। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में और कावेरी और गोपाल की मित्रता के बारे में। अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति का अर्थ होता है अपने मालिक के प्रति वफादार होना। अब यहाँ अपन महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े का चेतक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। उसके एक पैर पर चोट लगने के बावजूद भी वह लगातार दौड़ता रहा और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये देखिए, ये चेतक का चित्र भी दिया हुआ है, आप देख सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। चेतक को याद क्यों किया जाता है? चेतक की स्वामी भक्ति के कारण। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। ये आपको याद रखना है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम क्या रखा गया? चेतक एक्सप्रेस। अब देखिए, अब ये प्रश्न सोचिए और बताइए, चेतक कौन था? चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? और चेतक को हम क्यों याद करते हैं? 3 ये प्रश्न, एक प्रश्न पीछे है। इन चारों प्रश्नों को आज हम कक्षा कार्य की कॉपी में करेंगे। और एक सच्चे मित्र की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और आप लोग अपने अच्छे मित्रों के नाम कॉपी में लिखने हैं और उन्होंने आपकी क्या मदद की और आपने उनकी क्या मदद की, यह भी आपको लिखना है कॉपी में। चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न ये रहा, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? 4 प्रश्न आज अपन कक्षा कार्य की कॉपी में करेंगे। इसके अलावा देखिए, हमने सीखा मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कृष्ण भगवान तो अमीर थे, सुदामा गरीब थे, क्या कोई फर्क पड़ा? क्या मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं, हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ये पाठ तो दूसरा पूरा हो गया आपके। अब मैं आपको एक सच्चे मित्र की कहानी सुनाती हूँ। चलिए सुनिए, देखें। चलिए सच्चे मित्र की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। 2 मित्र थे, राम और श्याम। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। राम और श्याम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते थे। उनकी फुटबॉल की टीम थी। राम श्याम से अच्छा खेलता था। खेल के मास्टर राम को बहुत प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में फुटबॉल का मैच होना था, इसलिए शिक्षक ने टीम के कप्तान को चुनने का ऐलान किया। राम और श्याम दोनों ही कप्तान बनना चाहते थे। अगले दिन शिक्षक ने सभी लड़कों को फुटबॉल ट्रायल के लिए बुलाया और राम की मेहनत और लगन देखकर उसे कप्तान घोषित कर दिया। यह सुनकर श्याम ईर्ष्या से भर गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। वह राम से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने राम की साइकिल की चेन खराब कर दी, जिसके कारण राम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डॉक्टर ने जब बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और वह 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा, तब वह बहुत उदास हो गया।
मास्टर जी भी बहुत दुखी हो गए, राम को सांत्वना देने लगे। राम का हालचाल पूछने उसे सभी मित्र अस्पताल आए, परंतु श्याम नहीं आया। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अब फुटबॉल मैच में कप्तानी कौन करेगा। राम ने कहा कि श्याम से अच्छा कप्तान और कौन बन सकता है, उसे ही कप्तान बनाना चाहिए। सब ने अपनी सहमति दे दी। अगले दिन जब श्याम को इस बात का पता लगा तो वह बहुत हैरान हुआ कि राम ने उसका नाम सुझाया है। वह अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राम से माफ़ी मांगने के लिए अस्पताल गया। श्याम ने राम से माफ़ी मांगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राम ने उसे संभालते हुए कहा कि टीम का कप्तान रोते हुए अच्छा नहीं लगता, और राम ने श्याम को गले लगा लिया। राम ने मैच देखने आने का वादा किया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। श्याम की कप्तानी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और जीत गई। यह सुनकर राम बैसाखियों के सहारे खुशी से झूमता हुआ मैदान में आ गया। श्याम ने जीता हुआ कप और मेडल लाकर राम को दे दिए और कहा कि इसके असली हकदार तुम हो। यह देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों सच्चे मित्र कप हाथ में उठाए घर की ओर चल दिए। तो कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो? पाठ अपन ने पढ़ लिया है। अब महाराणा प्रताप और चेतक के बारे में भी पढ़ लिया है अपन ने। अब आप लोग ने कॉपी निकाली होगी। कक्षा कार्य क्रमांक लगाएंगे 4। क्या लगाएंगे? कक्षा कार्य क्रमांक 4। कक्षा कार्य क्रमांक अपन ने पिछले वीडियो में 3 लगाया था और उसमें 4 प्रश्न किए थे, और 4 ही प्रश्न इस कक्षा कार्य में करेंगे। देखिए 5वां प्रश्न, चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। 6वां प्रश्न देखिए, चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? चेतक का महाराणा प्रताप के साथ स्वामी भक्ति व मित्रता का संबंध था। प्रश्न 7वां देखिए, चेतक को हम क्यों याद करते हैं? उत्तर, चेतक की स्वामी भक्ति के कारण हम चेतक को याद करते हैं। प्रश्न 8वां देखिए, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? युद्ध यानी कि लड़ाई। उत्तर है, युद्ध से अपार जन धन की हानि होती है। ये पाठ दूसरा अपन के पूरा हो गया है। अच्छे लेखन में कार्य करेंगे। धन्यवाद।